गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल सेकंड क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, है ना। आज नेक्स्ट क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे। फाइंड आउट इफ़ द फर्स्ट नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ द सेकंड नंबर। दो नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, फाइंड करना है हमें कि जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर का फैक्टर है या नहीं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? कल मैंने आपको करवाया था फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर से हम सेकंड नंबर को डिवाइड करेंगे। अगर पूरा डिवाइड हो जाएगा सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से, इट मीन्स जो पहला नंबर है वो सेकंड नंबर का फैक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ डिवाइड करते हैं। 14 से डिवाइड करेंगे 112 को। 14 8 जा 112। ठीक, तो ये पूरा डिवाइड हो गया है ना। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे 112 is exactly divided by 14, so 14 is a factor of 112. ठीक, now second one 27 and 190। क्या मालूम करना है हमें कि 27 190 का फैक्टर है या नहीं। तो 27 से डिवाइड करेंगे 190 को। ओके, 27 को डिवाइड करना है 27 से डिवाइड करना है 190 को। ओके, तो हम लोग रफ कॉपी में करके देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग चाहे तो रफ कॉलम में ही करेंगे, बना लेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे अभी रफ कॉपी में करके देख रही हूँ। 27 8 जा 8 7 जा 56, 8 2 जा 16 एंड 5 21। तो ये ज़्यादा हो जाएगा। 27 को 7 से करके देखते हैं। 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 एंड 4 189। ठीक, तो 189 190 से कम है, तो 27 7 जा 189। आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि अभी तक हम लोगों ने जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न किया वो वापस इस चैप्टर में हम यूज़ कर रहे हैं, है ना। मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हैं और डिवीज़न भी कर रहे हैं और टेबल्स का यूज़ भी कर रहे हैं, है ना। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था शुरू से ही कि टेबल्स को लर्न कर लेना है अच्छी तरह से। तो जिन्होंने कर लिया है वो ये चैप्टर बहुत इजीली कर सकते हैं। जिनको टेबल्स लर्न नहीं है उनको बहुत प्रॉब्लम होगी इसको करने में। ठीक है, तो 190 माइनस 189 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ 1 रिमाइंडर बच रहा है। इट मीन्स 27 से 190 पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ लिखेंगे 190 इज़ नॉट एग्जैक्टली divided by 27, so 27 is not a factor of 190। ठीक है, now third one is 28 and 476। 28 से डिवाइड करना है 476 को। 28 एंड 476 फिर रफ में करके देखते हैं। 28 2 जा कितना होगा, 2 8 जा 16 एंड 1 2 2 जा 4 एंड 1 5। तो ये ज़्यादा हो जाएगा। इट मीन्स 28 1 जा हम करते हैं 7 17 हो जाएगा। 17 माइनस 8 9 और यहाँ रह जाएगा 3 3 माइनस 2 1। अगर यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन करने में प्रॉब्लम हो तो आप इसको रफ में कर सकते हैं। 47 माइनस 28 7 का 17, ये 3 17 माइनस 8 9 एंड 3 माइनस 2 1। ठीक है, तो यहाँ आया 19। अब ये 6 नीचे आएगा, बन गया 196। ठीक है, अब 28 को करके देखेंगे। 28 2 8 जा 2 9 जा 18 नो 2 8 जा 16। चलिए इसको करके देखते हैं हम।
28 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 को। 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 एंड 6 22। ये ज़्यादा हो रहा है। 28 7 जा करके देखते हैं। 7 8 जा 56, 7 2 जा 14 एंड 5 9। ओके, तो 28 7 जा 196, 196 minus 196 0. Okay, so 476 is exactly divided by 28. So 28 is a factor of 476। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स थे। 3 पार्ट्स हमने कर लिए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ। फर्स्ट पार्ट इज़ 45। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है 45। 45 के हमें सारे फैक्टर्स लिखने हैं। तो हम क्या करेंगे अब 45 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए 45 को डिवाइड कर करके देखेंगे कि वो किस किस नंबर से डिवाइड होता है। तो सबसे पहले 45 किससे डिवाइड होगा? 1 से, क्योंकि 1 से हर नंबर डिवाइड हो जाता है। तो 45 डिवाइडेड बाय 1 इज़ इक्वल टू 45, है ना। अब 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। नाउ 45 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड करेंगे तो सोचो किसकी टेबल कितने 3 जा 45 होता है। अब देखो टेबल्स लर्न होंगी तो फटाफट कर लोगे। 15 3 जा 45, तो अगर 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। ओके, नाउ 4 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से करेंगे तो 5 9 जा 45, है ना। तो हमें ये देखना है कि किस किस की टेबल में 45 आता है। ठीक है, अब 5 से हो गया। 6 से नहीं होगा, 6 की टेबल में 45 नहीं आता। 7 की टेबल में भी नहीं आता। 8 की टेबल में भी नहीं आता। 9 की टेबल में आता है। तो 9 5 जा। तो हमने अभी जब डिवीजन फैक्ट्स पढ़े थे तब क्या था कि एक नंबर को एक अगर इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर ये आएगा, और इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 5 आएगा। तो इस तरह से जब हमने एक नंबर से डिवाइड किया तो दूसरा नंबर और ये नंबर दोनों इसके फैक्टर हो गए हैं। ठीक है, तो हम अगर अब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। फिर 10 11 12 13 14 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 15 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। इट मीन्स अब ये नंबर्स रिपीट होने लगेंगे। तो हम यहीं पर लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 9। जब भी आप फैक्टर्स लिखेंगे ध्यान रखेंगे इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, जिससे कोई भी स्किप नहीं होगा। 1 3 5 9 15 and 45 are the factors of 45। ठीक है, नाउ बी पार्ट है 84। ठीक है, अब 84 को हम स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना। 84 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 84। 84 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। 84 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 3 से करते हैं। 3 2 जा 6 एंड 3 8 जा 24। तो इसको अभी मैं तो यहाँ पर डायरेक्ट कर रही हूँ, लेकिन आप लोग इसको रफ में कर करके देखेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, लेकिन आप कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। जैसे हम 84 का कर रहे हैं तो 84 को हम 3 से करके देखते हैं। 3 2 जा 6 2 4 3 8 जा 24। ठीक है, अब 4 से करके देखते हैं। 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4। ठीक है, ऐसे कर करके देखना पड़ेगा आपको हर नंबर से कि वो डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर डिवाइड हो रहा है तो वो उसका फैक्टर बनता चला जाएगा।
देन 84 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 21। अब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब 84 को 6 से डिवाइड करके देखते हैं हम। 84 को करना है 6 से। 6 1 जा 6, 2 4, 6 4 जा 24, है ना। तो 84 को 6 से करेंगे तो क्या आएगा 14। ठीक है, अब 7 से करके देखते हैं। 84 को 7 से। 7 1 जा 7, 1 4, 7 2 जा 14। ठीक है, तो इसका मतलब 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। तो 84 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 12। अब 8 की टेबल में तो 84 नहीं आता है, 9 की टेबल में भी नहीं आता, 10 में भी नहीं, 11 में भी नहीं, 12 में आएगा। तो 12 से हमें अब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमने 7 से किया तो ये ऑलरेडी यहाँ 12 आ गया है। इट मीन्स ये भी सारे नंबर और ये सारे नंबर इसके फैक्टर्स हैं, है ना। दोनों तरफ जो भी नंबर हैं वो फैक्टर्स हैं। जिस नंबर से डिवाइड हो जाएगा और जितने टाइम्स डिवाइड होगा वो दोनों फैक्टर्स हो जाएंगे। करने के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। इन नंबर से वापस हम डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आएंगे, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह से करके हम दोनों साइड के नंबर्स काउंट करके इसके फैक्टर्स लिख सकते हैं। ओके, तो इसके लिए लिखेंगे अब हम 1 2 3 4 6 7 12 14 21 28 42 and 84 are the factors of 84. ठीक है, now third is 56. 56 को डिवाइड करेंगे सबसे पहले 1 से तो आएगा 56। 56 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 28। तो करेंगे मतलब करके हम देखेंगे, ठीक है। रफ में करके हम यहाँ, आप चाहें तो इस जगह कॉलम खींच के भी कर सकते हैं और अदरवाइज़ कॉपी में भी कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ हम करके दिखाती हूँ मैं आपको। 56 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 6, 2 8 जा 16, ठीक है। तो 56 को 2 से डिवाइड किया तो 28। अब 3 से करके देखें। 56, 3 1 जा 3, 2 6, 3 8 जा 24। तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम नहीं लिखेंगे इसको। अब इसको हम करके देखेंगे 4 से। 56 डिवाइडेड बाय 4। अब 4 से कर रहे हैं तो हम टेबल्स को भी बीच बीच में देख सकते हैं कि कौन सी टेबल। 28 की टेबल तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर जैसे 14 15 तक की टेबल अच्छे से लर्न होती है तो हम उसमें एक बार याद कर सकते हैं कि 4 की टेबल 4 टाइम्स, किसी टेबल के 4 टाइम्स में 56 आता है या नहीं। तो 14 4 जा होता है 56, है ना। देन 56 को डिवाइड करेंगे 7 से। 7 8 जा 56, ठीक है। अब हमको इसके आगे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 7 के बाद जब हम 8 से करेंगे तो 7 आ जाएगा, फिर 14 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। इट मीन्स ये सारे नंबर और ये सारे नंबर इसके फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 4 7 8 14 28 and 56 are the factors of 56, ठीक है। नाउ डी पार्ट। डी पार्ट क्या है? 108। 108। अब 108 को हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले 1 से। 100 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 108, है ना। अब हम करके देखेंगे इसको 2 से।
108 को 2 से करते हैं, 2 5 जा 10 एंड 8 2 4 जा 8। तो 2 से डिवाइड करेंगे 108 को, तो क्या आंसर आएगा 54। ठीक है। 3 से करके देखें, 3 3 जा 9, 1 8 3 6 जा 18। तो 108 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो आएगा 36। नाउ 4 से करके देखते हैं, 4 2 जा 8 2 8, 4 7 जा 28। ओके, 108 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 27। नाउ 5 से करेंगे तो ये नहीं होगा, 5 2 जा 10 और 8 रह जाएगा, तो 8 तो 5 की टेबल में नहीं आता। 6 से करेंगे तो 108, 6 1 जा 6 48, 6 8 जा 48, यानी 108 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 18। ओके, फिर 7 से करेंगे तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। 9 से करेंगे तो 108 किसकी टेबल में आता है, कितने 9 जा होता है 108, 12 9 जा। ओके, फिर 10 से करेंगे नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, फिर 12 से करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये नंबर आने लगे वापस, तो इसका मतलब अब हमें इसके आगे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके आंसर में हम लिखेंगे 1 2 3 4 6 9 12 18 27 36 54 and 108 are the factors of 108। ठीक है, तो आज के लिए आपको क्वेश्चन 3 और ये क्वेश्चन 4 अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके।